आज कैंप लगा है। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ सिकंदराबाद में। अभी मुझे पता चला कि यहाँ जो नीड है ना, यहाँ पे वाक़ई बहुत ज़्यादा नीड है। यहाँ कोई हॉस्पिटल या कोई ऐसा इदारा नहीं है, डिस्पेंसरी। मैं बल्कि इनसे पूछ ही रही थी, यही मुझे बता रही थी कि यहाँ पे बहुत ही ज़रूरत है बच्चों की, डॉक्टर्स की और मेडिसिन्स की। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ के जो लोग हैं, बाहर से इक़्तिदार हैं, जो यहाँ के मेन लोग हैं, वो कुछ करें और यहाँ पे अपना कोई डिस्पेंसरी और मेडिसिन हॉस्पिटल का कुछ होना चाहिए सिस्टम। काफ़ी पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में भी है, तो हुकूमत में भी है। इस तरह के एनजीओज़ को, इस तरह के वेलफेयर के कामों को जो हुकूमत का काम है, एनजीओज़ कर रही हैं, आप इसको कितना सपोर्ट करेंगे? देखिए, हम लोग तो दोनों तरफ से ही सपोर्ट करते हैं, चाहे वो हमारी पार्टी की तरफ से हो, चाहे हो एनजीओज़ की तरफ से। मैं ख़ुद भी वॉलंटियर बहुत काम करती हूँ, वो सिंध में भी करती हूँ, कराची में भी। तो हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि जितना भी कर सकें गरीबों के लिए हम आगे आएँ और हम लोग अपना काम करें तरीके से, ताकि किसी की जो भी हम मुश्किलें हैं लोगों की, वो आसानी बदल दें। इस तरह के एरियाज़ में आप लोग कोई जगह प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि एनजीओ अपने क्लिनिक जी चला बिल्कुल, सकें? हाँ, बिल्कुल मैं यही इनसे अभी बात कर रही हूँ कि यहाँ पे होना चाहिए और इंशाल्लाह मैं फरहान भाई से मिलकर हम लोग कुछ कर लेंगे। ये हमारी वुमेन वेलफेयर विंग की पहली एक्टिविटी मेडिकल कैंप आज हमने इनेकाद किया है यहाँ पर केमाड़ी के इलाके सिकंदराबाद में। यहाँ का पता चला कि इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा नीड है, ना सिर्फ दवाइयों की, इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की, बल्कि इनको यहाँ पे अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सुबह से जब हम आए तो ओवर क्राउड रश हम देख रहे हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए हमारे इस पूरे कार्य खैर में जिन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया, जैसे कि तकाफुल स्टेट वाले, इनका मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। बिलाल दादा भाई हैं और इसके अलावा हमारे साथ तीसरे भी हमारे कोई हैं तकाफुल खादिम इंसानियत वाले, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। इसके अलावा अख्तर भाई हैं और उस्मान परदेसी साहब हैं, अयाज़ बंदूकरा हैं और नुमान वडेरा, इन सब का बेहद शुक्रगुज़ार हैं हम सब के। हमारी इस एक्टिविटी को बहुत उन्होंने सपोर्ट किया और आगे आए और हमें भी हिम्मत दी, हमारे बैक पे खड़े रहे। इकबाल अडवाणी साहब हैं, इनका भी बेहद शुक्रगुज़ार हैं हम लोग सब के। सब ने मिलकर हमारे इस इवेंट को कामयाब बनाने में बेहद हम सबका साथ दिया है और हम चाहेंगे कि आगे भी हम इस तरह की एक्टिविटी करें और सब लोग बढ़ चढ़ के हमारे साथ खड़े हों। इसके पीछे ये था कि हमारा तो बेसिकली वाइट वुमेन वेलफेयर विंग को बनाने का मकसद, हमारा वाइट कॉलर्स की बेसिकली हमारा ये था कि हम उनको सपोर्ट करें, क्योंकि जो नीडी लोग होते हैं उनकी तो वैसे भी हो जाती है ज़रूरतें पूरी, मगर जो वाइट कॉलर्स हैं ना, उनकी प्रॉब्लम्स को कोई इतना जल्दी से देख नहीं सकता। तो मकसद तो हमारा ये था। बट यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पे तो हमने ओपन रखा था कि हर कोई आके ही अपना आपको मतलब मेडिकल की सहूलत ले सकता है। तो ये हमारा मिशन था और हमने किया है और भरपूर इसमें हम सबको कामयाबी अब तक मिल रही है। तो बस कहूँगी कि ये कहने का मतलब ये फ्री मेडिकल कैंप जो था, ये जनरल फंड से था, ज़कात फंड से नहीं था। जी बिल्कुल, ये हमारा जनरल फंड से। जी बिल्कुल, हमने जैसे कि हमने वैसे तो जनरल फंड ही हमारा था, बट ज़कात जो हैं ऐसे लोग के जो मतलब ज़कात भी ले रहे हैं, तो उनके लिए भी ओपन है हमारा, कोई ऐसे फिक्स नहीं था। आइंदा का क्या लाया मुझे वुमेन्स वेलफेयर? आइंदा हमारे काफ़ी सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जैसे कि बचत बाज़ार का भी हमने प्लान किया है, हमने प्लांटेशन ड्राइव का भी हमने किया है, विंटर ड्राइव भी हमारे काफ़ी लाइनअप हैं हमारे, मेडिकल कैंप भी हमारा है। हम सोच रहे हैं कि दूसरे कुछ एरियाज़ में जहाँ पे वाकई बहुत ज़्यादा नीड है, फिर वहाँ पे हम मेडिकल कैंप के लिए भी सोच रहे हैं। फरहान ज़करिया साहब के बारे में क्या कहेंगी? फरहान ज़करिया भाई के सामने तो मैं बोलूँगी कि वो तो वुमेन वेलफेयर विंग की बैकबोन है। अगर वो ना होते तो आज फिर हम भी यहाँ ना होते। हम सबको जमा करना, हम सबको इकट्ठा करना, हम सब के लिए हिम्मत बांधना, हम सबको मशवरा देना, प्लेटफॉर्म एक करना, ये सब फरहान भाई का ही जैसे एज अ पिलर ये। जावेद मिट्टी वाला। बात ये है भाई कि मेडिकल कैंप तो माशाल्लाह मकसूद भाई भी हमारे साथ करें, ये भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन में लगे हुए होते हैं। मुझे फरहान ने ये वुमेन जो वेलफेयर है, उन्होंने कहा कि हमें एक मेडिकल कैंप लगाना है और हम मेरे साथ मतलब खादिम इंसानियत के साथ काम करना चाहती थी। तो मैंने कहा वेलकम, हमारा तो काम कोशिश यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। आपको जैसे इल्म में है कि सिविल हॉस्पिटल में, पूरे सिविल हॉस्पिटल में नॉन अफोर्डिंग पेशेंट को मेडिसन, हमारी ओपीडीज़ और लेबॉर्ट्री, राशन का सिस्टम और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह लेके चल रहे हैं। मैं सबसे पहले जो है विमेन वेलफेयर विंग के तमाम ख़वातीन जो ओहदेदारान हैं उनको कल्ब की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और माशाल्लाह इस कैंप पर आने का जब मौका मिला तो मैंने देखा कि माशाल्लाह मर्दों के साथ ख़वातीन भी जो है
मेडिकल के शोबे में और कैंप के शोबे में जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है, जो कि नाकाबिल फरामोश है। जैसा कि आपके इल्म में है कि जावेद मिट्टी वाला साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं। जावेद मिट्टी वाला साहब भी माशाल्लाह खादिम इंसानियत के लिए बहुत भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। आपको पता है कि मैंने आज तक कराची चैम्बर के अंदर कभी ये नहीं देखा कि मेडिकल कैंप का इनेकाद किया हो, लेकिन शहर कराची के अंदर बिज़नेस कम्युनिटी का जो इदारा है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनमें भी इन्होंने माशाल्लाह जो है मेडिकल कैंप जो है वक्तन फ़वक्तन लगाते रहते हैं। और इंटरनेशनली सतह पे भी शहर कराची ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जो है खादिम इंसानियत एक स्लोगन है, एक सिंबल बन गया है। तो जावेद मिट्टी वाला साहब की भी शिरकत यहाँ पर और जावेद मिट्टी वाला साहब के हेल्थ के हवाले से कंट्रीब्यूशन और बिज़नेस कम्युनिटी में बड़ा किरदार है। मैं इनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बात यह है कि वीमेन वेलफेयर विंग जो है वो माशाल्लाह मेमन बरादरी की ख़वातीन का एक गुलदस्ता है और उन्होंने माशाल्लाह ये जो कैंप लगाया है मेडिकल कैंप वो नाकाबिल फरामोश है। और इंशाल्लाह इसके लिए जो भी मेरे साथ तो ताउन रहेगा मैं इंशाल्लाह इनके साथ करूँ। मैं आपका वॉइस ऑफ मेमन का और जो सारे जो मेहमान आए हमारे उनका मैं वेलकम करता हूँ दिल की गहराइयों से। और ये जो जितनी भी ख़वातीन हैं ना वो सब अपने प्रोफेशनल लाइफ में सब एक्टिव थी, बट ये एक बंद गली में थी। तो आज ये माशाल्लाह आपके सामने ये खुल के बाहर आई हैं और इतना बड़ा मेडिकल कैंप आपके सामने जो लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कैंप के अंदर आप देख रहे हैं कि MP MNS ने भी भरपूर अंदाज में शिरकत की, ठीक है। और इन तमाम जितनी भी ख़वातीन हैं, आयशा फयाज़ मैडम हैं, अमरीन जावेद हैं, मेहरीन मोटन है और उज़मा मेमन है, इन सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो मेरे साथ खड़ी रहीं और हमने ये गुलदस्ता आपके सामने सजाया है। इंशाअल्लाह ताला अभी मेरी अयाज़ भाई से और हाजी उस्मान परदेसी से बात हुई तो इंशाअल्लाह अनकरीब हम वुमेन वेलफेयर विंग की तरफ से एक 10 हेल्थ कार्ड का भी ऐलान करेंगे अनकरीब इंशाअल्लाह ताला। वो कुछ देर के बाद अयाज़ भाई आपको बताएंगे और बाकायदा हम मेडिकल कैंप अब मुख्तलिफ जगहों पे होते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी नेक्स्ट वीक हमारा बचत बाज़ार का भी प्रोग्राम है। तो बस आपका और लोगों का ताउन है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ मेमन TV का हम शुक्रगुज़ार हैं कि आप आए, हमें कवरेज दी, हमें इज़्ज़त बख्श की। जज़ाकल्लाह रऊफ़ बालानी साहब, आपकी खिदमत मेमन कम्युनिटी में यकीन करें बहुत है। देखिए, नो डाउट वुमेंस यूथ के हवाले से जो आप कह रहे हैं कि एक मेडिकल कैंप लगाया गया और मुझे लगता है हमारी हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारी फ़ीमेल्स ने और ख़ासकर मेमन फ़ीमेल्स ने, मेमन औरतों ने और ख़वातीन ने मिलके एक ऐसा कैंप लगाया है जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और ये इस तरह का है, मुझे लगता है कि एक सफ़ेद पोस्ट जो लोग होते हैं इनके लिए एक मेडिकल कैंप लगा गया और इतने दूर दराज इलाके में। तो मैं इनको सबको मुबारकबाद दूँगा, आयशा फयाज़ को और इनकी पूरी टीम को, कि इतना अच्छा तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है कैंप। और मैं यही चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि फ्यूचर में भी इस तरह के कैंप लगते रहें और काफ़ी काम होते रहें। जो आपको पता है काफ़ी नीडी लोग हैं हमारे मुल्क में और ये इलाका भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नीडी एरिया है, ज़रूरतमंद लोग हैं आसपास के इलाके से, आपको लगता है। तो मैं मेमन ख़वातीन हैं जो मेमन फ़ीमेल हैं इनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है इनको। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि हम सबको मिलके इनको इनकरेज करना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए और इनको इतना सपोर्ट करें कि ये वो आगे इस तरह के काम कर सकें। और दूसरी भी जो हमारी ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, जो लड़कियां हैं, जो जितने भी जो देख रहे हैं ये चीज़ें, तो वो भी आके इंटरेस्ट ले और हमको उन सबको सपोर्ट करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। इस तरह के काम हमारी मेमन कम्युनिटी की ख़वातीन कर रही हैं तो काबिल तारीफ़ है ये। आयशा फयाज़ और इनके पीछे जो है उन सारी लेडीज़ के पीछे एक मर्द भी है जो फरहान ज़करिया साहब, क्या कहेंगे कि इनकी काबिज़ों को लेकर चले एक कारवां को, और इसके बारे में क्या कहेंगे? नो डाउट फरहान ज़करिया की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आप सुबह से ये कल से हमारे साथ थे, वो सबको ऑर्गेनाइज़ कर रहे, सबको इन्फॉर्म कर रहे थे, सबको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप आओ, इनकी हौसला अफजाई करो। तो फरहान ज़करिया की आप जितनी भी तारीफ़ करें बहुत कम है। ये भी एक रियल सोशल वर्कर है और इनके साथ जो बाकी जितनी टीम है फरहान के साथ, इनको भी मैं बोलूँगा कि बस इसी तरह के काम आप इनके साथ करते रहें। इन फ्यूचर में मुझे लगता है और काफ़ी इस तरह के कैंप लगेंगे और इस तरह के काफ़ी काम होंगे और इस तरह के काम हम सबको करने चाहिए, मिल के सपोर्ट करना चाहिए। और फरहान ज़करिया की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, वाकई ये काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, नो डाउट। और एडवानी फाउंडेशन इस तरह के कामों को कितना सपोर्ट करती है? नो डाउट, मैं तो हर इस तरह के काम में जिसमें कहाँ भी इंसानियत की खिदमत हो रही हो, ज़रूरतमंद लोगों को सपोर्ट हो रहा हो, तो सेविंग होम, अडवानी फाउंडेशन हर जगह खड़ी है उनके साथ। पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और ये गुंजान आबाद इलाका, यहाँ और भी इस तरह के कैंप्स की और मेडिकल की सहूलियात यहाँ बहुत कम है, तो क्या कहेंगे इस बारे में?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले तो मैं ये कैंप लगाने वालों का शुक्रिया अदा करूँगा, और आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ हेल्थ फैसिलिटी ना होने के बराबर है, हेल्थ अवेयरनेस नहीं है। उसके लिए इस टाइप के कैंप लगाना बहुत ज़रूरी है, लोगों में हेल्थ अवेयरनेस आए, क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोग आ रहे थे उनको पता ही नहीं था कि उनके अंदर कोई बीमारी है। तो ये लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से है, इसको फौरी तौर पे टेक अप करने की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा, मेमन कम्युनिटी का और वुमेंस वेलफेयर का के, और मैं यकीन रखता हूँ कि जिसमें इस तरह औरतें निकल के आएंगी यकीनन वो काम अच्छा होगा। और मैं इनका फिर शुक्र और दुआ करता हूँ और तवक्को करता हूँ कि ये बार बार आएंगे इस इलाके में, एक दफ़ा ना आए। शुक्रिया। ये इंशाल्लाह बार बार हम तो कैंप करते रहते हैं और हम उनके साथ ही होते हैं, हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और सोशल मीडिया पे अवेयरनेस पैदा करने के लिए हम अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। आपके तवस्सुल से मैं जो मेमन कम्युनिटी के लोग हैं जो इन इलाकों में काम करते हैं, आपके तवस्सुल से मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि इस तरह के लोगों को आप कितना कम से कम, मतलब अगर आप ऑर्गेनाइज तो वो कर लेते हैं लेकिन उनके पास जगहें नहीं होती, आइडेंटिफाई हो जाती हैं, उसके बाद अगर परमानेंट कोई ऐसी जगह इनको दी जाए तो ऑपरेट ये करें और ये कोलैबोरेशन के साथ गवर्नमेंट के हो तो कैसा नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि गवर्नमेंट का और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस का इनको कोई जगहें मिले, ये अपनी छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ अगर बना के चलाएं। देखिए हमने हिजरत कॉलोनी में एक बनाया है फैमिली मेडिसिन क्लिनिक डॉ के साथ मिलके, वहाँ पे कुछ 150 की ओपीडी हो रही है, यानी कि 150 लोग रोज़ अटेंड हो जाते हैं। वो बड़े हॉस्पिटल्स पे उसका रश कम हो जाता है। तो इस किस्म के छोटे मेडिकल सेंटर्स की ज़रूरत है। अगर किसी NGOs को देकर, किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को कोई जगह दे के वो अपना छोटे छोटे ये चलाने लगें तो शहर में बड़े हॉस्पिटल्स पे जो हमारे बहुत लोड है वो कम हो जाएगा। इसीलिए अभी यहाँ से करीबी शीरी जना है, वहाँ पर सिंध गवर्नमेंट एक मैटरनिटी होम बना रही है। माशाल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ लेडीज़ विंग को, ख़ास करके फरहान ज़करिया को, क्योंकि घर की एक लेडीज़ को वैसे नहीं संभाला जाता और इतनी लेडीज़ को संभालना मुश्किल तरीन काम है। तो सबको एक तरफ जमा किया है फरहान ने। मेडिकल कैंप के लिए हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें सब निकली हैं। अल्लाह इनकी हिफाजत करे। और ये जज्बा होता है, देखो एक होता है शौक़ और एक होता है जुनून। तो फरहान ज़करिया को एक जुनून की हद तक शौक़ है, तो और पाया तकमील तक काम, जो भी काम लेता है ना फरहान, इसको पाया तकमील तक पहुंचाता है। मैं मेडिकल हवाले से कहता हूं कि मेरे को लग रहा है कि आज सबसे महंगा, बिल्कुल सबसे बड़ा मेडिकल कैंप है ये वाला। रफ़ीक पारेख साहब ने कहा कि 1700-1800 लोग ने दवाई ले ली हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं पूरी टीम को, ख़ास करके डॉक्टर को, हमारे दोस्तों को। चैम्बर के कुछ दोस्त आए हैं, हमारे MLF के कुछ दोस्त आए हैं। तो ये संडे फिर मैच और फिर इसमें घर से निकलना, ये समझ लो शौक़ नहीं, एक जुनून की हद तक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों शुक्र है कि MLF ने हेल्थ कार्ड दे दिया। हेल्थ कार्ड का मतलब, MLF हेल्थ कार्ड का मतलब है कि 3 बच्चे और मियाँ बीवी, एक हेल्थ के अंदर पूरी फैमिली। तो हम जमात के ज़रिए, मेमन जमात के ज़रिए हर जमात को हमने नीडी क्लास के फ़ेज़ 1 के अंदर हमने हेल्थ कार्ड दिए। अल्हम्दुलिल्लाह परसों से हमारा फ़ेज़ 2 शुरू हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ का मसला अब मेमनों के अंदर तो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, हमने हमारे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं सैयद सादाब, उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह परसों से हम हेल्थ कार्ड उनको भी दिए जाएंगे। और मेमन से हट के हमारी दूसरी बिरादरियाँ हैं, हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, इनको भी इंशाअल्लाह ताला हमने कोटा पास किया है, उनको भी हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। हम लोग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और मेमनों को क्या सबको हम लोग प्रमोट करते हैं। मेमन जो जितना मीडिया है उनके लिए आप हेल्थ कार्ड का जितना सादात के लिए इंतजाम कर रहे हैं, ऐसा है कोई ऑप्शन क्यों आप? देखिए गरीबी बहुत है और पावर स्टेयरिंग की कमी है। फेज़ बाय फेज़ होगा। अभी नीडी क्लास को दे रहे हैं, सैयद सादब को दे रहे हैं, कुछ वुमेन ने आज ऐलान किया है कि हमें भी दिए जाएँ। तो इसके बाद इंशाअल्लाह ताला एक कार्ड की कीमत 5 लाख रुपया है, जिसमें 3 बच्चे और 2 आए। मैं आज आपके चैनल के ज़रिए फरहान साहब से वादा किया है कि 10 कार्ड का आज दिए जाएंगे, 10 कार्ड। अब वो फरहान अपने हिसाब से मेंटेन करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मुझे अथॉरिटी 10 कार्ड की है, तो 10 कार्ड किए जाएंगे और फरहान अपने हिसाब से करेगा इंशाअल्लाह।